भरोसे चलते आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव से, आज कथा का विराम दिवस है। जो कथा आप लोग सुबह 8 बजे यहाँ श्रवण कर रहे हैं, वही कथा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए और अपने मन की बात बाबा से कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहने के लिए आए और उस हृदय से कहो कि बाबा 3 महीने में आप सबकी पुकार श्रवण करें। सबको साथ बोलना है, दिल से प्रार्थना करना है। जो खड़े हैं वो भी बैठकर प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है। हम भी प्रयास करेंगे कि कथा में 2 बार प्रार्थना करने का आज का मौका मिले आपको, जिससे आप 2 बार बाबा से अपने मन के भाव को कह सकें। सब लोग साथ में बोलें और बाबा को अपने मन का भाव कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, एक अक्षत का दाना एक विश्वास से शिव अपने हो जाते। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण की कथा सुनी तो कृष्ण उनको मिल गए। शिव महापुराण की कथा सुनना मतलब शंकर को अपना बना लेना और अपन शंकर के हो जाना। हम शिव के हो जाएं और शिव हमारे हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान शंकर मिल गए तुमको, मान लो मिल गए, तो तुम शंकर जी का हाथ पकड़ोगी
कि शंकर जी तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे? हैं? शंकर जी हाथ पकड़े अपना, अपन तो एक लोटा जल पकड़े और भोलेनाथ अपना हाथ पकड़े। अपन शंकर का हाथ पकड़ेंगे। 13 जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ हो रहा है। दस फरवरी को कुंभ के मेले में भी शिव महापुराण की कथा है त्रिवेणी संगम पर। कुंभ का एक नजारा तो तुमने मेरठ में ही देख लिया है। आ जाओ। अब तो ठीक है बस। इस बेटी के पूरे भुकुटी के बाल, सिर के बाल सब चले गए थे एक बीमारी में। 1.5 साल से इलाज करा करा कर थक गई थी। तब आखिरी में शंकर का एक लोटा जल सारी समस्या का शिव का। तो 13 जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ हो जाएगा। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में 7 दिन। प्रयागराज में अभी तक 7 दिन की कथा प्रयाग वालों को नहीं मिली थी, जो इस साल महाकुंभ के अवसर पर 10 फरवरी से 16 फरवरी तक मिली है। नहाने तो तुम लोग जाओगे कुंभ, तो 2 काम तुम्हारे हो जाएंगे। एक तो शिव पुराण सुन लोगे, त्रिवेणी का घाट हो जाएगा, कुंभ का स्नान हो जाएगा और बाबा की कथा। अब कुंभ के मेले में जाओ तो बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो, दोनों में अंतर है। हम बाबा का हाथ पकड़े शंकर जी का, और हम शंकर जी का हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भीड़ में हाथ छूट जाए। पर जब बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है तो कितनी भी भीड़ हो छूटने नहीं देता। वो पिता है, जगत का दाता। क्या पत्र था? अभी वानी है, उनको एक पत्र, एक बेल पत्र ठीक ठीक। हम अपना हाथ भगवान शंकर को पकड़ा दें, हम शिव के हो जाए और शिव हमारा। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। विनायक का सिर कट गया था और पार्वती जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि गंगा तू मेरी बड़ी बहन है, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है। पार्वती जी कहती हैं गंगा मेरे बेटे का सिर कट गया, अगर गंगा मेरे बेटे का अगर मस्तक वापिस जुड़ गया तो तुझे 1.25 लाख दीप का दान करूंगी मैं, 1.25 लाख दीप दान करूंगी। और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि विनायक के सिर पर, धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर भगवान ने जोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से विनय करी कि प्रभु चलो दिया लगाना है अपने को गंगा जी के घाट पर। शंकर भगवान बोले तो मेरे सामने लगा दे, गंगा तो मेरे सिर पे।
वो फिर वही वाली लाइन आ गई ना कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। 33 कोटि देवता शंकर के शिवलिंग में है। सारी देवियां 64 योगनियां सारी माताएं शंकर के शिवलिंग में है। सारे नाग किन्नर गंधर्व पितर अप्सरा सब शंकर के शिवलिंग में है। सारे ग्रह राहु केतु शुक्र शनि सब शंकर के शिवलिंग में है। एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। शिव जी को जल चढ़ाना मतलब सारे तीर्थों का आनंद प्राप्त कर लेना। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, उनका आचमन करते हैं, इसमें इतना क्या बला जाता है? आखिर शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा, शिव के चढ़ाए गए जल में ऐसा है क्या? शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या फल है? उसमें सारे देवताओं का वास है, सारी औषधियों का वास है। शंकर को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महामृत्युंजय शंकर, सब कुछ उसमें बसा है। कहा पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ जी चलो गंगा जी के घाट पर दीप दान करना, 1.25 लाख दीप। शंकर भगवान के चल। पार्वती जी बोली गणेश जी को भी लेके चलना है, क्योंकि दीपदान तो उसी के लिए, उसको भी लेकर। गणेश जी को बिठा दिया दूर, गंगा जी बह रही इधर, शंकर जी को बिठाया उधर। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो, मैं छोड़ती जाती हूँ। दीपदान करने का नियम होता है, जहां दिया बहकर जाता है ना उधर देखकर दिया नहीं छोड़ा जाता। जहां से नदी बहकर आ रही है ना, अगर नदी इधर से आ रही है तो दीपदान करने के लिए हमें उधर मुंह करना पड़ता है, नदी की ओर। जहां बहकर जा रहा है उधर नहीं देखते, जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ा जाता है। शंकर जी पीछे बैठे, पार्वती जी को दिया देते जाए, पार्वती जी छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो भी खसक खसक के धीरे 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए पीछे। अब इधर पार्वती जी उधर मुंह, शंकर जी का उधर मुख, गणेश जी का इधर। शंकर जी दिया लगा कर दें, पार्वती जी गंगा जी में छोड़े, गंगा जी में बहता हुआ गणेश जी के पास पहुंचे, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। बच्चों की आदत होती है, मम्मी सारे घर का कचरा उठाकर, कबाड़ा उठाकर पीछे डाल कर आती है और बच्चे खेलने जाते हैं और वही कबाड़े को वापिस बीन के घर में लिया, वही कबाड़ा। बच्चों की आदत है। और फिर मम्मी चिल्लाएगी मैंने एक टूटी गाड़ी पीछे पटक दी थी, मैंने सामान पीछे पटक दिया, कौन लेकर आए? अब मम्मी चिल्लाए तो चिल्लाए किसको? बच्चे को तो कोई असर पड़ता नहीं है। सुनाती किसको है? भेरू को। सुनाए किसको? भेरू को। जगदम्बा बोले तो भेरू सुने, वो भेरू को बोले, पति को बोले मैं इतना सामान उठा उठा के थक गई, काम कर करके थक गई, इतना फैला रहा इतना फैला रहा, मैं उठाऊं बार बार उठाऊं, ना जाने कौन कहां से लाकर दे देता है। दादी भी चुप, दादा भी चुप, बच्चा खेलने में लगा और पति सुनने में लगा और जगदम्बा धड़धड़ाने में लगी। और वो बोले, और होता है शादी का 1 साल पति बोलता है पत्नी सुनती है, शादी का 2रा साल पत्नी बोलती है पति सुनता है, शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा मेरठ सुनता है। होता है। अब वो बोले ये कचरा मैंने फेंक दिया था, कौन उठा कर लाया? अब शंकर भगवान दिया देते जाएं, पार्वती दिया छोड़ती जाएं, माता गंगा जी के घाट पर दिया लगा। अरे ये दिया कैसे बढ़ते जा रहा है?
शंकर भगवान बोले पार्वती एक बार ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान विष्णु से कि दान करने से बहुत बढ़ता, तू दान कर रही ना दीप का इसलिए बढ़ रहा है। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली तुम जल्दी जल्दी दो। अब इनको क्या मालूम था पीछे और जल्दी पकड़ लेगा, तो रखे जाए। दिया इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखी दिया रखते हुए। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा तू पूछ रही दिया कहां से बढ़ रहा है, ये देख तू छोड़ रही है और तेरी औलाद पकड़ रही है, किनारा दे दूंगा, हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा। ये शिव महापुराण की कथा है जिसका इंतजार स्वयं गणेश जी करते हैं, रिद्धि सिद्धि स्वयं चवण दुलाती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसके इंतजार में षडानंद कार्तिकेय बैठे रहते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी भी अपनी लेखनी को रोक देते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना होता है भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर उठकर बैठ जाते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को सुनना होता है इंद्र का आसन छोड़ देते हैं, वरुण अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसको लोग दिल से श्रवण करते हैं तो अपनी झोलियां खुशियों से भर लेते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा, ये वो कथा है कि जहां जाने के लिए आतुर हो गए। बोली मेरे बाप के घर तो जाऊंगी, उसी तरह कई मेरी जीजियां जीजा ऐसे हैं कि कथा में तो जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी। वहां मेरा पिता मेरा शिव मेरा शंकर ओ घरदानी मुझे श्रवण कराए। और जरूरी है जी, शिव तत्व जरूरी है। शंकर अश्रु से एक बालक ने जन्म ले लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर जन्म लेते से ही भगवान शंकर ने कह दिया इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती है मेरा बेटा है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, ये आपके द्वारा प्रकटा है, मैं इसको कैसे। पार्वती जी कहती है आपके द्वारा प्रकटा है प्रभु, ये आपका पुत्र अंधकासुर है, मैं इसको कैसे फेंक दूं। पार्वती फेंक दे इसको। नहीं मैं नहीं फेंक सकती। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा मेरा अचानक से फिर मेरा नाक से खून आना बंद नहीं हुआ। तब मैं चंडीगढ़ के अस्पतालों में दिखाया, उन्होंने रेफर कर दिया, एम्बुलेंस के साथ पीजीआई अस्पताल में गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और दवाई डाला, फिर मेरा नाक से खून आना बंद हो गया। फिर 2 दिन बाद कान एवं नाक से दोनों जगह से लगातार खून बहने लगा। फिर हमने कई अस्पतालों में दिखाया तो उन्होंने दवाई दिया पर नाक का और कान का खून बंद नहीं हुआ। परेशान हुए, तब आखिरी में शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। बाबा नंदी के पास बैठकर जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा और उस आचमन का जल पीना प्रारंभ करा। बाबा ने आज मुझे ठीक कर दिया, मेरे नाक और कान से खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, पता है दादूपुर गौतम बुद्ध नगर, मेरा नाम सोनी है, मेरे पत्नी का नाम गुड़िया है। गुरुदेव 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी, सारे डॉक्टरों का दवाई का इलाज कराया परंतु आराम नहीं मिला। फिर मेरी बुआ जी ने बताया कि शंकर की कथा टीवी पर आती है, सुनो, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरा बेटा भी आर्मी की तैयारी 4 बार से कर चुका था, 4 साल से परेशान था पर उसका हो नहीं रहा था। भर्ती में मेरे बेटे ने मुजफ्फरनगर भरा पर उसमें मार्कशीट फर्जी बताकर हटा दिया गया। दूसरी भर्ती में फिर सारंगपुर भरा जिसमें डॉक्टरी परेशानी बताकर हटा दिया गया। तब मेरा बेटा शिव मंदिर में जाने लगा और मंदिर में बाबा से प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव वहीं से मैंने एक बेलपत्र उठाकर अपने बाबा से प्रार्थना कर कर बेटे के साथ रख दी। और गुरुदेव अब मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं
कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी आर्मी में फौज में नौकरी कर रहा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की कृपा, आपका विश्वास। पार्वती जी कहती हैं अंधकासुर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर कहते हैं सुन पार्वती, जैसे इन पत्रों में कहा गया, पार्वती शंकर स्वयं करें, पार्वती मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला। मैं तो म्यूचुअल फंड्स पे लगाऊंगा। क्या अमितेश? किट 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 ये किटकिट हटाइए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो अप स्टॉक्स पे आइए। टॉप फंड्स के लिए अप स्टॉक्स, कट द किटकिट, गेट इन द मार्केट। Mutual funds are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। पार्वती, जब सुख रहता है ना मनुष्य के पास में, तब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तब मेरा स्मरण नहीं कर पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख में भी अगर परमात्मा का भजन किया जाए तो दुख करीब में आता ही नहीं। पर हम भगवान का मंदिर कब पकड़ते हैं? जब दुख की घड़ी आती है। दुख की घड़ी कितना सुंदर कहा है कि दुकान चल रही है ना जब तक, तब तक पत्नी के जेवर भी बनवा दो। दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो। नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो। बच्चों का ब्याह भी कर दो, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक। जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो। और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। दुकान अभी चल रही है तो फिर प्लाट ले लो, जेवर बना लो, दुकान नहीं चलेगी फिर नहीं कर पाओगे। उसी तरह अभी शरीर चल रहा है तो कहां सुन पाओगे? शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। शरीर चले फिर निवेदन है, श्वास चले तब तक भगवान का भजन करो। शरीर चले तब तक परमात्मा के दरवाजे जाते रहो। और ना जाने फिर ये शरीर चलेगा ही नहीं। बीमारियां हो गई, कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, महाराज नीचे बैठा नहीं जाए। अब महाराज तुम बताओ कहां बैठूं? तो हमने कहा ऊपर। कहां बैठूं? बहुत तकलीफ महाराज, घुटना में तकलीफ, कमर में तकलीफ, आंखों में तकलीफ। कौन है जिसको तकलीफ नहीं? दुख तो शरीर में कष्ट तो आता है, धीरे 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 चलता आएगा। फिर तुम्हारे वो हरियाणा वालों के यहां से एक भजन निकला था ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। हरियाणा का ही भजन है ये। उत्तर प्रदेश वालों को याद होना चाहिए, तुम्हारे तो बाजू में ही हरियाणा लगा हुआ है। और बुढ़ापे में क्या है इसमें? बुढ़ापे में है दांत, सारे दांत हिलेंगे। तुम हंस नहीं पाओगे।